दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 26 अक्टूबर 2022। कल मैंने ब्लॉग बनाया था। एक्चुअली डेट मैंने गलत बोल दी थी, 25 था कल, तो कल मैंने 26 बोल दी थी कल के ब्लॉग में, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। और आज जो डेट है वो रियल में 26 अक्टूबर है, वेडनेसडे का दिन है आज। और आज दोस्तों जैसे कि आप जानते हो विश्वकर्मा डे भी है, भाई दूज भी है। बट क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बार हुआ है फेस्टिवल को लेके, क्योंकि जिस दिन भाई दूज होता है उस दिन विश्वकर्मा डे मनाया जा रहा है। मतलब कल विश्वकर्मा डे था तो आज मनाया जा रहा है, और आज भाई दूज है तो उसकी भी टाइमिंग है। मतलब कुछ टाइमिंग है 12 से 12 तक की है, तो कल दिन के 12 बजे तक ये रहेगा। और 90% जो हमारे दिल्ली में है वो सब तकरीबन 90% कल के दिन भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। तो जो भाई दूज का त्योहार होता है उस दिन, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मतलब भाई दूज वाले दिन क्या है कि हम लोगों के काम में काफी अच्छा वो होता है इजाफा, तो वो चीज आज देखने को नहीं मिली। रीजन यही था कि मतलब त्योहार का टाइमिंग बढ़ गया, क्योंकि सूर्य ग्रहण था दिवाली से अगले दिन, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। मतलब सब लोग अलग अलग, तो जो गवर्नमेंट छुट्टी थी वो जैसे कि होती है वो आज तक की थी। अब कल सभी अपने ऑफिस जाएंगे, भाई दूज का मतलब इतना वो नहीं होगा क्रेज, बट फिर भी जो उनको करना है। बट उस हिसाब से हम लोगों का जो काम था टैक्सी वालों का या ऑटो वालों का या और भी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, तो उनका इस दिन काम अच्छा निकल आता था, जो कि आज नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि मैं गुड़गांव भी गया था, गुड़गांव में था मैं सेक्टर 43। यहाँ से पहली ट्रिप में सुबह निकला था दोस्तों। सुबह तो नहीं निकला था, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आज 2 बजे निकला था। तो 2 बजे मैं निकला तो मेरे पास पहली ट्रिप आई थी गुड़गांव की सेक्टर 44 ऊबर में। तो सेक्टर 44 1.2 के सर्ज में आई, तो उसको मैंने ले ली। 33 किलोमीटर की ट्रिप थी, जिसमें मेरे को फेयर जो बनाया था 640 रुपये का फेयर था, और जिसमें से मुझे मिला जो 484 रुपये वैसे मिल गए थे, और प्लस 100 रुपये हरियाणा का टैक्स मिलता था, 585। तो एक तरीके से राउंड फिगर आप सोच के देखो तो 600 रुपये की ट्रिप में आ गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे पास मैंने देखा वहाँ पर गुड़गांव में मतलब लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो मैंने 1-2 भाइयों से बात करने की कोशिश की। हरियाणा नंबर थी गाड़ियाँ, तो उनसे पूछा। DL 1RT भी थी। वो कह रहे भैया 2-2 घंटे से खड़े हुए हैं, लोकेशन भी डाल ली है, तो मतलब राइड आ नहीं रही है। तो मतलब काफी बंदे आज परेशान थे गुड़गांव में, राइड थी नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे भी लकीली पता नहीं कैसे मिल गई, नहीं तो मैं भी वहीं पे खड़ा रहता आज। मतलब जिस हिसाब से काफी भाई घर से सोच के निकले थे कि काम होगा। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में तो आपको पता है एवरग्रीन रहता है। दिल्ली में आप कितना ही काम वो, बट आपको राइडें मिलती रहती है कंटिन्यू। आप थोड़ी थोड़ी, चाहे छोटी छोटी बुकिंग मिले या लंबी मिले, बट मिलती रहती है। जहां आप गुड़गांव साइड चले गए तो गुड़गांव में दिक्कत पंगा ये होता है, क्योंकि 90% क्या है कि आपको पता है सारे ऑफिसेज रहते हैं वहां पर। जो काम रहता है वो सुबह और शाम का काम रहता है। अब भाई दूज का जो टाइमिंग थोड़ा सा चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से मतलब आधे लोग आज मना रहे हैं, आधे कल मना रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि कैब की डिमांड बिल्कुल नहीं थी आज, मतलब और गुड़गांव साइड में तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, दिल्ली में हालांकि सर्ज में बुकिंग्स लिए मैंने, जस्ट लाइक आपको बताया, पहली ट्रिप मैंने सर्ज में उठाई थी। तो उसके बाद मैं गुड़गांव से सीधा मैंने लोकेशन लगाई थी गाजियाबाद की, तो मेरे पास आ गई थी सीधा महरौली साइड की। महरौली लिखा हुआ था सेठ सराय, तो मैंने कहा यार ले लो, आप कहीं की भी हो, कम से कम आप यहाँ से निकलोगे तो आप आगे काम कर पाओगे। अगर यहाँ ही आप फंस गए तो वही होता है दोस्तों। देखो कोई अपने मन से निकलता है, काम करने के क्रेज में होता है कि यार चलो आज अच्छा दिन है तो काम करना है, तो मतलब उस हिसाब से निकलता है। और जब यही चीज वेटिंग पे आ जाती है ना कि 2-2 घंटे अगर बुकिंग नहीं मिलती, तो फिर एकदम बंदा फिर डाउन हो जाता है। फिर यही होता है कि लास्ट ऑप्शन यार आधे घंटे और देखता हूँ, नहीं आती तो सीधा घर की तरफ निकल लो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने, आपको पता है टाइम वेस्ट करके रोड पे कोई फायदा नहीं है। या तो फिर अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ। तो काफी ड्राइवरों के साथ हुआ है आज तो, और ड्राइवरों के साथ हुआ है जिसको बुकिंग नहीं आई है, मुझे कमेंट्स करके दोस्तों बताना कि आप लोग भी गुड़गांव में थे, आपको मतलब बुकिंग मिली कि नहीं। क्योंकि मेरे को तो ये लगा लो 10 मिनट के अंदर मेरे पास आ गई थी, लकीली रहा मैं, नहीं तो इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है, उन्होंने भी लोकेशन लगाई है, उनकी लोकेशन के बावजूद मेरे पास तुरंत बुकिंग आई। तो मैं निकल गया कुतुब मीनार से मेरे पास आ गई थी बुकिंग आपका पहाड़गंज अजमेरी गेट।
तो अजमेरी गेट वाली साइड दोस्तों आज कनाट प्लेस पूरा जाम पड़ा था, क्योंकि आपको पता है 5-10 का शताब्दी का टाइम होता है। तो वहाँ पर मैंने तो उन्होंने डाली थी अजमेरी गेट की, मैंने उनको पहाड़गंज के बाहर ही उतार दिया। मैंने कहा सर यहाँ से भागो आप, ठीक है, अजमेरी गेट जाओगे और गंदे जाम में फंसोगे, वरना तो उनको वहाँ से छोड़ के फिर कनाट प्लेस से 2-3 बुकिंग और करी दोस्तों। उसके बाद सीधा चाणक्यपुरी से मेरे पास ओला में मैंने डाली थी लोकेशन घर की, तो विगस मॉल पे मेरा ड्रॉप हुआ था लास्ट, तो मैंने यहीं पे ड्रॉप किया है विगस मॉल पे। तो ओला में आपको पता है फेयर कोई खास मिलता नहीं है, 1.4 सर्ज में थी राइड, जबकि उसमें बिल बनाया कस्टमर का 400 रुपये, मुझे दिए 294 रुपीज़। तो अब जैसे भी थी घर के पास आ गए वो सही है, नहीं तो अब क्या है कि पालम साइड में इतना गंदा जाम लगा हुआ है आज। तो ये जाम तो आपको पता ही है डेली रहता ही रहता है, बट क्या है कि जो जितना रहता है उससे ज़्यादा ही था आज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मतलब उबर ओला के बारे में ही। जैसे कि आप जानते हो मेरे व्लॉग काफ़ी मेरे भाई देखते हैं, काफ़ी स्टेट्स से देखते हैं, यूपी में भी देखते हैं, उत्तराखंड से भी देखते हैं, और मेरी मतलब इंडिया से बाहर भी है, सऊदी में भी है और पाकिस्तान से भी है, काफ़ी भाई हैं, मतलब आते रहते हैं कमेंट्स भाइयों के। तो दोस्तों एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था और वो जानना चाह रहा था कि मतलब रहता दिल्ली में ही है भाई। उसने मेरे को एक्चुअली सुबह कॉल किया था, कॉल करके मुझसे पूछता है कि भैया मैं वो दूसरी लाइन में था, कहता है मेरी लाइन में क्या है कि काम है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ आपकी लाइन में आने के लिए। तो मैंने उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोला कि भैया आपने किसी से बात करी मतलब इस लाइन में अगर आप आना चाहते हो? तो कहता भैया मैंने 10-12 जनों से बात करी थी और मतलब उन्होंने यही बोला कि भैया खुद चलाओगे गाड़ी, खुद लोगे तो ही इस लाइन में आप कर सकते हो। और उसका मतलब भाई का जो क्रेज था वो 90% वो एग्री था सेकेंड हैंड गाड़ी पे। तो मैंने उनको यही बोला देखो सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आपने मन बना लिया है, और मोती नगर में एक तो डीलर्स हैं उसके मैं नाम शेयर नहीं कर सकता, जो भी है देखो वो अपना कमा खा रहे हैं, अपना जो गाड़ियां बिकती है, मेरे से कोई राय पूछता है तो मैं वहाँ का बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको पहले से ही पता था भाई को, तो वो कह रहा था मैं होकर आया था और इतना 16% ब्याज पे मतलब गाड़ी दे रहे हैं, 2016 मॉडल तो 2.25 लाख की मिल रही है। तो मैंने उसको यही बोला कि यार अगर 2016 मॉडल ले रहे हो आप तो इसमें परमिट आपको कितनी मिलेगी? आपका 2022 चल रहा है, 8 साल की गाड़ी की परमिट होती है, 6 साल ऑलरेडी निकल गए हैं, ठीक है, 7वां साल 1-1.5 साल की आपको परमिट मिलेगी उसमें। तो उस भाई ने बोला कि भैया 1-1.5 साल में भी मैं निकाल लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। देखो दोस्तों मैं अगर अपनी सलाह दूं तो अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो, पहली बात सेकेंड हैंड गाड़ी में देखो बाय द वे वाली बात होती है कि गाड़ी की कंडीशन आपको सही मिल गई, नहीं तो गाड़ी टैक्सी लाइन में जो होती है वो मतलब ज़्यादा चली हुई होती है और मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर आप सेकेंड हैंड लोगे तो आपको पैसा उसमें लगाना ही पड़ेगा। तो जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी का अगर आपने विचार है, अगर कोई अच्छी कंडीशन में मिल रही है, तो दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप गाड़ी का देखने जाओ तो अपने साथ एक एक्सपीरियंस मैकेनिक को लेकर जाओ साथ में, जो कि गाड़ी को पूरा चेक करेगा, गाड़ी का इंजन वगैरह कुछ खुला तो नहीं है, ठीक है, मीटर आगे पीछे नहीं है या जो भी है। देखो मीटर तो आपको पता है मोस्टली जो टैक्सी लाइन की गाड़ियां हैं उसको वो पीछे करवा के रखते हैं सब लोग, क्योंकि गाड़ियां चली होती है बहुत ज्यादा। तो मीटर में तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, बट हाँ कंडीशन आप देख सकते हो कि कंडीशन मिस्त्री बता सकता है कि हाँ गाड़ी की कंडीशन है। तो पुरानी और नई गाड़ी में देखो डिफरेंसेस यही है दोस्तों। पुरानी गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन की मिल गई तो आपका मतलब कमा के देगी, अगर नहीं मिली अच्छी कंडीशन की तो आपको उसमें पैसे फिर लगाना पड़ेगा। तो जितना आपने सेकेंड हैंड गाड़ी में लगाना है इससे बढ़िया आप फिर नई ले सकते हो। तो नई में क्या होता है दोस्तों, नई में क्या है कि आप एक बार अगर आपने नई गाड़ी ले ली तो 2 साल तक नई गाड़ी आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ की बेफिक्र कर रहा हूँ, मैंने खुद ली थी, ये 2016 मॉडल थी मेरी, तो 2 साल तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बस इसके जो साल में आपको टायर वगैरह चेंज कराने पड़ते हैं या इंश्योरेंस है, बस वही होती है मोटा मोटा, बाकी और कुछ भी दिक्कत नहीं होती, गाड़ी इजीली आराम से चला सकते हैं। तो अपने अपना बजट है, अगर आपका बजट कम है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हो तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि भाई
तो किसी भी भाई को इस लाइन में फंसाने की कोशिश नहीं करता। पर बहुत से भाई अपना मन बना चुके होते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं इधर उधर से पूछ पाछ के, तब वो इस लाइन में कहते हैं हमने एक्सपीरियंस ले लिया। तो अब मेरे पास भी जिस भाई का फोन आया था, मैंने उसको यही बोला था यार पहले आप पूछो 10 जगह, उसके बाद या फिर किसी की गाड़ी लेके चलाओ। तो उसने बोला नहीं भैया मैं पूछ चुका हूँ और मैं कहा आपकी मर्जी, देखो OLX पे ट्राई कर लो या फिर आप जो मोती नगर में है या और भी आसपास किसी भी उससे बात करके आप ले सकते हो अगर आपका सेकंड हैंड गाड़ी का वो है। बाकी मेरा प्रेफर यही है कि सेकंड हैंड गाड़ी से बढ़िया आप नई लो तो वो बेस्ट है। उसमें क्या है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने की। और अगर सेकंड हैंड देखते हो तो आप किसी मैकेनिक के साथ अपना एक्सपीरियंस मतलब वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है कि गाड़ी इससे ठीक है या नहीं, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितना मैकेनिक आपको डीपली बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं। मैं घर के पास आ चुका हूँ। यही अपोजिट साइड CNG पंप है इस्कॉन टेम्पल के पास सेक्टर 13 का, और CNG मैंने फिल करा ली है। और तो आज का काम मैं बता देता हूँ। 2 बजे निकला था दोस्तों और 2 बजे से अभी 7 बज रहे हैं, तो ज्यादा काम हुआ नहीं है। फिर भी जितना काम हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊबर में काम हुआ है 1270 रुपए का, जिसमें 2 टोल है, एक MCD है, एक हरियाणा का है जो हरियाणा का कल मिलेगा, और MCD वाला 200 रुपए का टोल है। तो 1270 और 200 1500 ये हो गए। राउंड फिगर बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस वगैरह भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कुछ टिप वगैरह भी दे देते हैं कस्टमर, ऐसी कोई नहीं है। ऊपर नीचे मतलब राउंड फिगर 1500 का ये काम हो गया, जिसमें एक ओला का है 294, तो 300 का ये है, 1500 का ये है, 1800 का टोटल काम है। जिसमें जो टोल है उसको हम हटा लेते हैं दोनों को, 200 रुपये का हम साइड करते हैं। 1800 में से 200 हटाएंगे 1600 रुपये। 1600 में से जो CNG मैंने डलवाई थी 430 रुपये की कल डलवाई थी दोस्तों, जिसमें मेरे पास अभी ये लगा लो 100 रुपये तक की मेरे पास पड़ी है। तो 300 रुपये की मेरी CNG राउंड फिगर खर्च हुई है। 300 रुपये की CNG खर्च हुई है, 1600 का काम हुआ है। तो 1600 में से 300 रुपये हम माइनस कर लेते हैं, बचे 1300 रुपये। तो 5 घंटे में 1300 रुपये की नेट अर्निंग है आज की, जो कि मेरी अपनी है। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना है, ये मेरी अपनी अर्निंग है। अब इसी में मेरे को गाड़ी का निकालना है और अपना जो भी है रेगुलर जो अर्निंग होती है महीने वाइज वो इसी में काउंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को मैं कर लेता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। नई गाड़ी ले, पुरानी गाड़ी ले, वैगनआर में कितना काम हो रहा है, डिजायर में कितना काम हो रहा है, एर्टिगा में कितना काम हो रहा है, या नाइट में कितना काम कर लेते हैं वैगनआर वाले, और एक दिन की अर्निंग, वीकली अर्निंग, मंथली अर्निंग, सारी की सारी वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपके साथ है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप मुझे कॉल भी करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है दोस्तों, एनीथिंग आप कमेंट्स करके मुझसे पूछिए, बट थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता हूँ, बट करता जरूर हूँ सभी भाइयों का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।